गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। आज इससे अगला देखा जाए। आप मेरे चैनल पर डेली बने रहें, निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखा जाए, आज मैं बताने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, प्रथम कोटि का सारणिक। इफ ए मैट्रिक्स A is a matrix of order 1, then determinant of A is called determinants of order 1. Therefore, if A equal to A, then determinant of A equal to determinant of A equal to, देखिए इसका प्रसारण करने पर A ही प्राप्त होगा। इसको हिंदी में इस तरह समझा जाए, यदि A एक प्रथम कोटि का आव्यूह हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो आव्यूह ए का जो सारणिक होगा उसी को कहेंगे प्रथम कोटि का सारणिक। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए को आव्यूह ए का प्रथम कोटि का सारणिक कहते हैं। Therefore, यदि आव्यूह A इक्वल टू A हो तो therefore डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू इस तरह से होगा, इसका प्रसार करने पर A ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी डिफाइन कर सकता हूँ कि वह सारणिक जिसमें सिर्फ एक पंक्ति और एक स्तंभ हो उसको कहते हैं प्रथम कोटि का सारणिक। देख लीजिए, ये जो सारणिक है इसमें एक ही पंक्ति भी है और एक ही स्तंभ भी है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं प्रथम कोटि का आव्यूह। इसमें प्रथम कोटि का आव्यूह में जो भी हो, मान लीजिए मॉड 2 अगर लिखा गया हो तो इसका मान जो है सीधा सीधी 2 ही होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, इसको कहेंगे हिंदी में द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि का सारणिक। इसको डिफाइन इस तरह से करूँगा, जिस तरह से प्रथम कोटि का सारणिक का किया उसी तरह से इसका भी होगा। सिर्फ उसमें जो है आव्यूह था प्रथम कोटि का, इसमें आव्यूह आएगा द्वितीय कोटि का और उसी का जो सारणिक होगा वो हो जाएगा द्वितीय कोटि का सारणिक। ठीक है, इफ ए मैट्रिक्स ए is a matrix of order 2, then determinant of A is called determinants of order 2। यदि ए एक द्वितीय कोटि
का आव्यूह हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आव्यूह ए का द्वितीय कोटि का आव्यूह कहते हैं। यदि आव्यूह ए इक्वल टू AIJ, ठीक है, 2 × 2 द्वितीय कोटि का ये आव्यूह है, तो मॉड A को द्वितीय कोटि का आव्यूह कहेंगे। कोटि का आव्यूह कहा जाता है। यहाँ पर इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सपोज कीजिए, लेट आव्यूह ए इक्वल टू A11 A12 A21 A22, ठीक है। देखिए A11 A12 A21 A22 ये आव्यूह द्वितीय कोटि का दिया हुआ है। तो देयरफॉर मॉड A इक्वल टू मॉड A11 A12 A21 A22 एक द्वितीय कोटि का आव्यूह है। एक द्वितीय कोटि का आव्यूह है। इसमें आप स्पष्ट देख रहे हैं, एक अलग से भी परिभाषा निकाल सकते हैं। इसमें देख रहे हैं मॉड A इक्वल टू A11 A12 A21 A22। आप देखिए इसमें पंक्ति की भी संख्या 2 है और स्तंभ की भी संख्या 2 है। तो इसका परिभाषा इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि वह सारणिक जिसमें पंक्ति की भी संख्या 2 हो और स्तंभ की भी संख्या 2 हो, तो ऐसे सारणिक को द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। बना सकते हैं कि ऐसा सारणिक जिसमें पंक्ति की संख्या 2 हो, पंक्ति की संख्या 2 हो तथा स्तंभ की भी संख्या 2 हो, ठीक है। स्तंभ की भी संख्या 2 हो अर्थात नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 2, तो उस सारणिक को हम कहेंगे द्वितीय कोटि का सारणिक। संख्या 2 हो तो द्वितीय कोटि का सारणिक कहलाता है, ठीक है। अब द्वितीय कोटि का सारणिक को हम कैसे विस्तार करेंगे वो देख लिया जाए। अभी देख लिए हैं कि
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू है A11, A12, A21, A22। इसका विस्तार के लिए इस तरह से ये देखिए, इसको इस तरह से करते हैं A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ठीक है, अब हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, तृतीय कोटि का सारणिक। तो तृतीय कोटि का सारणिक हो जाएगा कि इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij 3 मल्टीप्लाई 3, A इक्वल टू Aij 3 मल्टीप्लाई 3 इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is called determinant of order 3। इसको हिंदी में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वह सारणिक जिसमें पंक्तियों की संख्या 3 हो तथा स्तंभों की भी संख्या 3 हो, तृतीय कोटि का सारणिक कहलाता है। हम मान लेते हैं कि A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू, ये देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम सपोज कर ले कि A इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो तृतीय कोटि का आप देख लीजिए डिटर्मिनेंट जो होगा ये इस तरह से होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, ये देखा जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आप गौर से देखिए, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसलिए यह जो है तृतीय कोटि का सारणिक। 3 पंक्ति होते हैं तो 3 पंक्ति के अनुसार अनुदिश, और 3 कॉलम होते हैं 3 कॉलम के अनुदिश। इस प्रकार तृतीय कोटि का जो सारणिक है उसका प्रसार 6 प्रकार से किया जाता है। उसका प्रसार जो करते हैं वह द्वितीय कोटि के सारणिक में परिवर्तित करते हुए करते हैं। तो देखिए, मैं आपको प्रथम पंक्ति से इस तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार मैं कर रहा हूँ।
इसको देखा जाए। इसके लिए क्या करते हैं, प्रथम पंक्ति को R1 लिखूंगा, प्रथम पंक्ति R1 से तृतीय कोटि के सारणिक विस्तार एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स of order 3 by first row। इसके लिए देखिए इस तरह से करते हैं, इफ A इक्वल टू, देख लीजिए ये तो यहाँ दिया हुआ ही है, A इक्वल टू ये सारणिक दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू इतना है। तो इसके लिए इस तरह से करते हैं प्रसार, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू A11, फिर ये सारणिक ध्यान दीजिएगा, -1 टू दी पावर I प्लस J। इस अवयव के लिए I का मान हुआ पहली पंक्ति और J का मान हुआ दूसरी स्तंभ। तो वही -1 टू दी पावर I प्लस J और A11 ये पहला मेंबर है। और इसके रिस्पेक्ट में जो उप सारणिक बनेगा, देखिए पहला पंक्ति को हम जो है विलोपित कर देंगे और पहला स्तंभ को विलोपित कर देंगे, जो बच गया वो उप सारणिक लिख दूंगा, A22, A23, A32, A33 प्लस फिर -1 टू दी पावर, फिर यहाँ पर दे देंगे I प्लस J, ठीक है, I प्लस J मॉड। अब देखिए ये दूसरा, ये A12 जो है यहाँ पर इंटू A12 लिख दीजिए। तो A12 देखिए ये पहली पंक्ति में है और दूसरी स्तंभ में है, तो पहली पंक्ति और दूसरी स्तंभ को विलोपित कर देंगे, जो रेस्ट मेंबर बच गया वो लिख दिया जाए, A21 और A23, A31, A33 प्लस फिर -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू A13। अब फिर ये जो उपसारणिक होगा, अब इसका ये पंक्ति और ये स्तंभ काट दीजिए, बच गया आपको A21, A22, ठीक है, A31, A32। अब फिर द्वितीय कोटि में जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसको फिर अब हम इस तरह से लिख लेंगे। आप गौर से देखिए, -1 टू दी पावर यहाँ पर हो जाएगा I प्लस J, तो चूँकि पहला स्तंभ है, पहला पंक्ति है, तो यहाँ 1 + 1 इंटू A11 और ये हो जाएगा, देखिए इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 प्लस -1 टू दी पावर, ये देखिए इसके लिए ये पहली पंक्ति है और दूसरी स्तंभ है, इंटू A12 और ये हो जाएगा A21 A33 माइनस A31 A23 प्लस -1 टू दी पावर। आप देख लीजिए इसके लिए जो है पहली पंक्ति और तीसरी स्तंभ हो गई, तो 1 प्लस 3 और A13 इंटू, ये देखिए इस तरह से लिखेंगे A21 इंटू A32 माइनस
A31 इंटू A22, ठीक है। इसको देखिए -1 टू दी पावर है ये 1 + 1 2 हो गया, 2 इवेन नंबर है तो इसका मान जो है वैल्यू 1 होगा, तो +1 ही होगा। तो ये हो गया A11, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू A22 A33 माइनस A11 A32 A23 -1 टू दी पावर 1 + 2 3 और नंबर हो गया, तो और नंबर से -1 का पावर रहेगा तो उसका मान -1 ही रहेगा। तो ये माइनस हो गया और इस माइनस अब उसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -A12 A21 A33 और माइनस माइनस प्लस A12 A31 A23। अब इसमें देखिए 3 1 8 करेंगे 4 हो गया इवेन नंबर, -1 टू दी पावर इवेन नंबर है तो +1 हो जाएगा, इससे गुना कर दीजिए उसको। तो A13 A21 A32 माइनस A13 A31 A22। इस प्रकार प्रथम पंक्ति से इस सारणिक का जो है विस्तार आ गया। और अब मित्रों अगला वीडियो में मैं आपको पहला चैप्टर बताऊंगा सारणिक का। बने रहेंगे मेरे चैनल पर। धन्यवाद।